हेलो दोस्तों। नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। ये भक्ति उनको विरासत में अपने पिता से मिली थी। वो रोज़ सुबह उठते, नहा धोकर गणेश जी की पूजा करते, उनको भोग लगाते और उसके बाद ही कुछ खाते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो इससे बहुत नफ़रत करती थी। वो बहुत परेशान रहती थी। वो कहती थी कि सुबह सुबह घंटी और शंख की इतनी आवाज़ करते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो इससे बहुत दुखी रहती थी। अब एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था, तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ एक दिन के लिए और मेरे प्रभु को भोग लगा देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद वो भूखे रह जाएं। वो कहती है ठीक है। सेठ जी चले जाते हैं। वो पीछे से उसको मौका मिलता है और वो गणेश जी की मूर्ति को पीछे अपने घर के गड्ढा खोद के उसमें छुपा देती है। सेठ जी आते हैं दूसरे दिन, वो ढूंढते हैं मूर्ति को, उनको मूर्ति कहीं नहीं दिखती। वो अपनी पत्नी को पूछते हैं, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो भोग लगाकर दिया बत्ती करके पर्दा लगा दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। तो वो बहुत परेशान होते हैं सेठ जी और गणेश की जी को मूर्ति को ढूंढने लगते हैं। वो सारे घर में ढूंढ लेते हैं, उनको मूर्ति कहीं नहीं मिलती। वो जब परेशान हो जाते हैं तो एक कुआं होता है, जो उसके पास कुएं पे चले जाते हैं, उसकी मुंडेर पे खड़े हो जाते हैं। 7 दिन तक वो कुछ नहीं खाते, भूखे प्यासे रहते हैं। और कुएं की मुंडेर पे जाके जब खड़े हो जाते हैं, उनकी पत्नी सोचती है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए मैं चुपके से वहाँ से मूर्ति निकाल के ले आती हूँ और इनको दे देती हूँ। अब वो वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ तो मूर्ति है ही नहीं, वहाँ तो मूर्ति पहले ही गायब हो चुकी है। वो जाती है जब तो देखती है कि सेठ जी को एक बच्चा पीछे से आवाज़ लगाता है। छोटा सा बच्चा होता है। वो सेठ जी को पीछे से आवाज़ लगाता है, काका क्या यही तुम्हारी मूर्ति है? क्या इसी को इतने दिन से ढूंढ रहे हो? सेठ जी पीछे पलट के देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ मिली? मैं तो इसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। वो सेठ जी उससे मूर्ति को लेते हैं, अपने गले लगाते हैं और फिर मूर्ति को नहलाते धुलाते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं। वो बालक शांति को देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति इन्हीं सेठ जी की बीवी होती है। वो सेठ जी कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ मिली? वो औरत सोचती है कि इस मैंने तो इसको गड्ढे में छुपाया था, ये बच्चा कहाँ से इसको निकाल के ले आया, इसको कैसे पता चला? शांति अंदर गई, सेठ जी भी अंदर चले गए। उन्होंने बालक को धन्यवाद किया और बालक स्वयं भगवान थे। वो सेठ जी से कहते हैं, काका क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें भोग लगाता हूँ। वो अंदर जाते हैं। वहाँ से जब तक खाने के लिए लेके आते हैं तब तक वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। सामने मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी। वो मूर्ति की तरफ देखते हैं तो मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाशित हो रहा था। वो समझ जाते हैं कि ये बालक और कोई नहीं, ये स्वयं गणेश भगवान ही थे। वो भगवान को धन्यवाद करते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान
के आगे वो मस्तक अपना शीश नवाते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि सपने में भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारे साथ में मैं तो रहूँगा ही, साथ में रिद्धि सिद्धि भी रहेंगी और सुख और वैभव और लक्ष्मी जी भी सब तुम्हारे घर में वास करेंगी। लेकिन तुम्हें सब दीन दुखियों को सम्मान करना होगा और सबकी सेवा करनी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।